काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे, काफी सारे युवा जो है मकर संक्रांति के इस त्योहार में पतंगबाजी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो शायद प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी की है कि चाइनीज मांझा जो है वो पूरी तरीके से बैन है। जी हाँ, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाइनीज मांझा को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और दुकानदार भी अपनी दुकान में ना रख के बेचे नहीं। बच्चों को भी इससे खतरा है और आज चलते लोगों से भी खतरा है। इस वाला कम इसमें चाइनीज वाला कितना है? चाइनीज वाला बस यही है, बस खत्म। पहले का माल था पड़ा हुआ था, इतना ही है। कहाँ से लाया चाइनीज मांझा? कहाँ से लाया? बाहर से मंगाए थे, कलकत्ता। कहाँ बाहर से? कलकत्ता से। कितना मंगवाए थे? ये बस इतना ही मंगाए थे। मैडम हटवा देते हैं, आप बोलोगे तो नहीं रखेंगे फिर। आपको जानकारी है कि बस नहीं मानता, नहीं मानता। अभी पढ़ा थे पेपर में, इसीलिए आप हटवा देते हैं, आप बोलोगे तो। मकर संक्रांति का त्योहार। जी हाँ, मकर संक्रांति के त्योहार पर ऐसी मान्यता है कि इस दिन पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाया जाता है। काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे, काफी सारे युवा जो है मकर संक्रांति के इस त्योहार में पतंगबाजी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और कहीं ना कहीं पतंग उड़ा करके आनंद भी लेते हैं। इस वक्त हम दुर्ग के इंदिरा मार्केट में खड़े हुए, जहाँ पर काफी सारी पतंग की दुकानें लगी हुई है। पतंग उड़ाने को लेकर के काफी सारी बातें सामने आ रही है। जिस तरीके की गाइडलाइन सामने आ रही है उसे देखते हुए शायद प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी की है कि चाइनीज मांझा जो है वो पूरी तरीके से बैन है। जी हाँ, पतंग की यदि हम बात करें तो पतंग के लिए मांझे की आवश्यकता होती है और मांझा जो है वो पहले जिस तरीके का मांझा चलता था, सिंपल धागे का मांझा चलता था जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता था। पतंगबाजी का शौक लोग उससे पूरा किया करते थे, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के मांझे से नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से लोगों की जान जा रही, लोग जख्मी हो रहे हैं, बावजूद उसके जो है दुकानदार जो है, पतंग के दुकानदार जो है अपने दुकानों में चाइनीज मांझा को रख करके बेच रहे हैं, जिससे काफी तरह का नुकसान हो रहा है। इंदिरा मार्केट में सीजी भास्कर की टीम पहुंची हुई थी और ऐसे पतंग दुकानदारों से बातचीत की। दुकानों में निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से चाइना मांझा पा गया। चाइना मांझा को लेकर के जब हमने दुकानदारों से बातचीत की, उन्हें बेचने और उन्हें नहीं बेचने को लेकर के जब बातचीत की तो उनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी सर, बताएंगे प्रशासन की अवहेलना आप लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया, इसे बेचने की अनुमति नहीं है, बावजूद उसके दुकानों में चाइनीज मांझा रखा हुआ है, क्या कहेंगे? धागे वाला मांझा, चाइनीज नहीं है मैडम। ये आपके सामने चाइनीज मांझा रखा हुआ है। चाइनीज नहीं है, ये चाइनीज मांझा है, बात मानिए, मैं भी पतंग खरीदती हूँ। पानी में डुबो के देखिए ना, धागा निकल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, चाइनीज मांझा आप एक भी नहीं रखे हैं क्या? जी जी, नहीं बेचते हम लोग, नहीं बेचते। एक भी नहीं रखे थे? आपके दुकान में चाइनीज मांझा था कि नहीं? नहीं रखते मैडम जी, नहीं रखते चाइनीज मांझा, धागा ही वाला ही है सब। कैसे हम यकीन करें कि आपके अभी तो मकर संक्रांति में बहुत सारे मांझे पतंग बिकी होगी, चाइनीज मांझा कैसे नहीं? हम लोग रखते ही नहीं। अच्छा, ये कंफर्म है कि आपके दुकान में चाइनीज मांझा नहीं रखते मैडम जी। पक्का है? आप कब से दुकान देखते हैं? मैं तो अभी बैठता हूँ यहाँ भी। और इसके अलावा कौन बैठता है? कभी आता है अभी। आपको मालूम है चाइनीज मांझा से क्या नुकसान हो रहा है? आपको कुछ जानकारी है? क्या है बताइए। क्या चाइनीज मांझा में बोलते हैं ऐसा प्लास्टिक का मांझा है करके उसको। हाँ, और चाइनीज मांझा के उपयोग करने से दुर्ग और रायपुर और धमतरी सहित आज 7 साल के बच्चे की मौत हुई है, 4 बच्चे जख्मी हो गए, 2-3 बच्चे हॉस्पिटल में। आपको जानकारी है? नहीं, पेपर में पढ़ते हैं सब। बाकी पेपर में पढ़े, आपको जानकारी है? मतलब देखा था, जुलाई में हुआ था सब, बाकी जानकारी। उसके बावजूद आप इस तरीके का चाइनीज मांझा नहीं रखते मैडम जी। ये तो सामने तो रखा है चाइनीज मांझा, तो चाइनीज नहीं है बहन जी। इस वाला कम इसमें वाला है। चाइनीज वाला कितना है? चाइनीज वाला बस यही है, बस खत्म। पहले का माल था पड़ा हुआ था, इतना ही है। कहाँ से लाया आपने चाइनीज मांझा? कहाँ से लाया आपने? बाहर से मंगाए थे, कलकत्ता। कहाँ बाहर से? कलकत्ता से। कितना मंगवाए थे? ये बस इतना ही मंगाए थे। अभी आपके पास कितना है? इतना ही पड़ा है बस। आपको पता है चाइनीज मांझा से क्या हो रहा है? मालूम नहीं था, अभी पता चला है तो हम लोग बंद कर दिए बेचना। नहीं, अभी तो रखा है। मैंने आपसे हाँ, ग्राहक बन के, हाँ। कस्टमर बन के आपसे बात करी, आपने बोला है मेरे पास, ठीक है। आपने अच्छी क्वालिटी का भी दिखाया, मैंने आपसे पूछा कि किससे जल्दी कटेगा तो आपने वो भी किया, मुझे दिखाया, ठीक है। आप रखे हैं, आपको पता है कि चाइनीज मांझे से अभी क्या हो रहा है? मैडम हटवा देते हैं, आप बोलोगे तो हम नहीं रखेंगे फिर। आपको जानकारी है कि बस? हाँ, नहीं मालूम था मैडम, नहीं मालूम था। अभी पढ़ा थे पेपर में, इसीलिए आप हटवा देते हैं, आप बोलोगे तो। आपको ये मांझा ज्यादा प्रिय है कि लोगों की जान ज्यादा लोगों की जान प्रिय है, मालूम है। तो जैसे ही आपको पता चला, आपको तत्काल उस मांझे को, यदि किसी के दूसरे के घर का बच्चा जा रहा है, आपके घर का बच्चा भी अगर होगा जख्मी तो कैसा लगेगा? गलती हो गई मैडम, हटवा देते हो, ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ ना गलती। कितने समय से बेच रहे थे अब मकर संक्रांति? नहीं हाँ।
ये तो क्या है, हम लोग पहले बंद कर दिए थे। हाँ। अभी अभी इसको रखे थे, थोड़ा ठंडा पानी नहीं था, अब इसको हटवा देते हैं। कब हटवाएंगे? आज मैं अब आई। भी नहीं, अब भी आप देख लूंगा, आप देख लो, हटवा देता हूँ पूरा माल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूर्यकांत। जी बताएंगे, आप पतंग उड़ाते हैं? पतंगबाजी का शौक है हाँ, आपको? पतंगबाजी का जिस तरीके से अभी बातें सामने आ रही, चाइनीज मांझा को लेकर के प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, बावजूद इसके पर चाइनीज मांझा बिक रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिकना चाहिए? लोगों की जान से खिलवाड़ करना चाहिए? नहीं, लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और चाइनीज मांझा को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और दुकानदार भी अपने दुकान में ना रख के बेचे नहीं। बच्चों को भी इससे खतरा है और राह चलते लोगों से भी खतरा है। लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, किसी की गर्दन कट जा रही है, किसी की आंख कट जा रही है, किसी का गला कट जा रहा है, कुछ भी बहुत सारे नुकसान है। तो चाइनीज मांझे का सेल ना करना चाहिए, ना मंगाना चाहिए, ना बेचना चाहिए, ना बच्चों को देना चाहिए। अपना सुरक्षित ही सब चीज़ करना चाहिए, क्योंकि लोग राह में चल रहे हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। आपको मालूम है अभी रायपुर में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई चाइनीज मांझे से? हाँ, वैसे बहुत सारे दुर्घटना देखे हुए, कई लोगों के यहाँ गाल कट जा रहे हैं, किसी की गर्दन कट जा रही है, छोटे छोटे बच्चे क्या हैं। कहना चाहेंगे ऐसे दुकानदार जो इस तरीके की प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुकानदारों को थोड़ा समझना चाहिए और लोगों के जान से खिलवाड़ करने से बचना चाहिए, बचाना चाहिए और उनको थोड़ा सा शासन की तरफ से भी गाइडलाइन अच्छे से उनके दुकानों में जाके और बताना चाहिए कि ये घटना कितना खतरनाक है, कितना दुर्घटना। सर, चाइनीज मांझा की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। अभी रायपुर में एक 7 साल के बच्चे की जान गई है, जिसके बाद उसने पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये घटना जो आप रायपुर का बता रहे हैं, हमारे यहाँ आप लोग के जैसे भी संज्ञान में लाया गया है। तो अभी एसडीएम साहब से भी बात हुई है, उनके यहाँ से भी प्रशासन की और पुलिस के जो थाने की टीम अभी जाएगी। एक बार हम अपने तरफ से उनको पूरी चेक करा लेंगे, जहाँ पे पतंग वगैरह मांझा वगैरह बिकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन के सहयोग से उसमें प्रतिबंधात्मक जो भी कार्रवाइयाँ होती है वो करवाएंगे। इसके पहले भी मैडम जो कलेक्टर मैडम, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया था कि नहीं बिकेगा, प्रतिबंध था इस मांझे पर, बावजूद उसके जो दुकानदार धड़ल्ले से इसकी बिक्री कर रहे हैं। अभी टीम जा रही है, जैसे आपने संज्ञान में लाया है तो अभी मैंने एसडीएम से बात स्वयं किया है और एसडीएम साहब अपनी टीम बना रहे हैं, जब पुलिस की भी थाने की टीम जा रही है, चेक कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए जिस तरीके से पतंग की दुकानों में पतंग तो बिक रही है, उसके साथ ही चाइनीज मांझे की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है, उसे लेकर के जब हमने दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी। उसके साथ हमने ग्राहकों से भी बातचीत की, जो रोजाना ही बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो दुकानदारों के पास पतंग लेने, मांझा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उसे लेकर के भी हमने जब बात की थी, निश्चित तौर पर कुछ जागरूक लोगों का कहना था कि जिस तरीके की बातें सामने आ रही है मांझे को लेकर के, चाइनीज मांझे को लेकर के, उसमें पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आदेशों की अवहेलना लगातार दुकानदारों के द्वारा की जा रही है। प्रशासन की आंख में धूल झोंक करके चोरी छुपे चाइनीज मांझा की बिक्री लगातार दुर्ग जिले में, यदि हम बात करें तो इंदिरा मार्केट में लगातार हो रही। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी मकर संक्रांति के कुछ दिन बाद ही चाइनीज मांझे से दुर्ग में ही लगभग 3 से 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए थे और आज सुबह रायपुर में एक 7 साल के बच्चे की मौत चाइनीज मांझा की चपेट में आने से हो गई। प्रशासन ने निश्चित तौर पर गाइडलाइन चाइनीज मांझे को लेकर के जारी की है, एडवाइजरी जारी की है कि चाइनीज मांझा जो है वो दुकान में कोई भी ना रखे, बावजूद इसके दुकानदार अपनी दुकानों में चाइनीज मांझे को रख करके बेच रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि इसके रखने से कितना नुकसान लोगों का हो रहा है, किसी के घर का चिराग बुझ जा रहा है। लेकिन ऐसे दुकानदारों को सिर्फ अपनी दुकानदारी से मतलब है, किसी की जान जाए उसे इनकी परवाह नहीं है। फिलहाल प्रशासन का इस ओर हमने ध्यान आकर्षित करवाया है मांझे को लेकर के, चाइनीज मांझे को लेकर के, कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे मांझियों की बिक्री पर रोक लगाए। क्या कुछ प्रशासन इस पर गंभीरता से इस विषय को लेता है, क्या चाइनीज मांझे पर रोक लग पाएगी, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं